पहले जब वो पेपर आपने नहीं पढ़ा था उससे पहले आप बिना कराए थे, सर जी बस कुल मिला के कैसे भी करके जुगाड़ कर दो, सर जी इंपॉर्टेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जब आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए तो जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगा कॉन्फिडेंस। कई बच्चे थे जो 2-2, 3-3 सौ 400 किलोमीटर से आए थे, उन सभी लोगों का भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। गाने नहीं लिखने की, भैया फिजिक्स का पेपर था, सहवाग की बैटिंग लिखा है, नहीं 3 घंटे फिजिक्स लिखेंगे। और जब हम इतना पढ़ के गए, 10 इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, मॉडल पढ़ा है, शायद तो क्यों नहीं लिख पाएंगे 3 घंटे भाई। और अगर आप इतना करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं हम, थारा भाई चमन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगभग 2 से 3 दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो पा रही है, क्योंकि काम इतना ज्यादा था, बैकएंड पे इतनी मेहनत थी, सारी चीजें, इवेंट वगैरह काफी अच्छे से हुआ। जो लोग आए उन्होंने बहुत एंजॉय किया, सारी चीजें हुई। और अब जिम्मेदारी निभाने का टाइम है एक बार फिर से। MJPRU के एग्जाम आने वाले हैं, 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्सेज वगैरह लिए वो सब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो चीजें यहां पर चल रही थी, मान लिया 2 महा क्लास हो गए थे, तीसरा कल आपको मिल जाएगा, वो चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं जो आपके बहुत काम में आएगा। ध्यान से समझिए। आज से 1 साल पहले हमने ऐसे एक वीडियो बनाई थी BA वालों के, जैसे उस दिन एक BA वाले बच्चे का फोन आया, ठीक सर मेरे पास इंपॉर्टेंट नहीं, हम कैसे पढ़ें। फिर एक BEd वाले बच्चे का फोन आया, सर मेरे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे पढ़ें। इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हमारी यूनिवर्सिटी अलग है, वहां का पेपर अलग है, हम कैसे पढ़ें। तो भैया हम किस किस यूनिवर्सिटी का और कौन कौन सा पेपर बनाएंगे। तो इससे अच्छा हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, एक तरीका बता देते हैं कि कौन सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई एग्जाम हो, मेरे भाई ध्यान से सुनना, बहुत कायदे से बताएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आज से अगर हम 1-2 साल पहले वाले होते तो हम कहते एक अनसॉल्व्ड खरीदो, नहीं। अब आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझना भाई, चेक कर लेना आप, हम आपको बता रहे हैं। बल्कि आप चेक कैसे करना, अगर आप BSc वाले हो तो आपके लिए काम आसान है, और कोई हो तब भी काम आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से सुनो, करना क्या, देखना जो हमने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, हम इंपॉर्टेंट कैसे छांटते हैं, चलो यही बता दे रहे हैं, ठीक। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं अपना अनुभव इस्तेमाल करते हैं, और अनुभव इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को लिख देते हैं बहुत सारे, ठीक। अनुभव इस्तेमाल करने का जो सेकंड, अब अनुभव तो आपके पास है नहीं तो ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई, ठीक। लेकिन मेरे भाई आप दूसरा काम कर सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, हम YouTube पे सेम जिसके हमें इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं उसका पेपर सर्च करते हैं। ध्यान से समझना, मान लिया हमें चाहिए BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का इंपॉर्टेंट चाहिए, तो अब इंपॉर्टेंट नहीं सर्च करना है, सर्च करना है BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश पेपर। जब आप पेपर सर्च करोगे तब पता क्या होगा, बहुत सारे शॉर्ट में पेपर आ जाएंगे। लो हम यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर सर्च कर दिया BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2022, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए बहुत सारे पेपर आ गए, ये बहुत सारे पेपर आ गए। जब आप सर्च करोगे तो ऐसे शॉर्ट भी आएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर शॉर्ट में डाल देते हैं, शॉर्ट आएंगे, पेपर आएंगे। अब आपको करना क्या है, आपने देखा यार अब ज्यादा टाइम आपको नहीं खराब करना, आप पहले तो ये भी पेपर मत देखो, शॉर्ट में आएंगे पेपर, बहुत सारे लोग शॉर्ट में डाल देते हैं, शॉर्ट में पेपर आएंगे। उन शॉर्ट वाले पेपर्स को खोलो। मान लिया कोई भी पेपर खोल लिया, ये 8 मिनट 11 सेकंड की सर ने वीडियो बना के डाली है, जो भी व्यक्ति हैं सर, ठीक है, BA स्टडी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और केवल यही नहीं, यहाँ देखो, मान लिया हम BSc डाल देते हैं सर, यहाँ देखिए हमने क्या किया, मान लिया हमने यहाँ लिख दिया BSc, ध्यान से समझिएगा, हमने लिख दिया BSc लिख दिया, ठीक सर। चलिए इसे सर्च करते हैं। इस तरीके से आपने कुछ जो भी चाहिए सर्च कर, देखिए BSc के पेपर आ गए, देखिए BSc के पेपर आ गए। मान लिया आपको BSc का फर्स्ट ईयर का चाहिए है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, चलो फिजिक्स का चाहिए आपको, आपने यहाँ डाला, यहाँ आपने डाला फिजिक्स। ध्यान से समझते रहना भाई, तो आपने यहाँ डाल दिया फिजिक्स, ये देखिए फिजिक्स के पेपर, ये तो अपने ही आ गया सर, देखिए अपनी वीडियो आने लगी, क्योंकि BSc का कंटेंट हम लोगों ने बहुत डाल रखा है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारे पेपर आने लगे। जब पेपर आने लगे तब आपको क्या करना है, कोई भी एक पेपर खोल लेना। 5 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो है, यहां से पेपर मेरे भाई खोल लेना है। सबसे पहला अनुभव आपके पास नहीं, लेकिन पेपर आपने सर्च कर लिया, तो आपको क्या करना है, पेपर खोलना, और यहां से क्या करना है, देखना है लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन आए होंगे। लॉन्ग में क्या होगा, मान लीजिए ये पेपर है तो इसमें कितने क्वेश्चन आए होंगे, मान लीजिए 6 क्वेश्चन आए होंगे, वो 6 के 6 टॉपिक यहां लिख लेने हैं, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें 1-1 नंबर में क्वेश्चन आए होंगे, 1-1 नंबर में, वो सारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज, क्योंकि कितने क्वेश्चन आए होंगे पूरे पेपर में भाई, सब मिला के 20 क्वेश्चन होंगे,
ठीक। अब क्या है, जो 20 क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन उनमें से जो 14 क्वेश्चन है वो 1 लाइनर है, 2 लाइनर है, एक बार में पढ़ लोगे तैयार हो जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई। ऐसे 3-4 पेपर आपको निकालने हैं। ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी वही हो, सिलेबस मिलता जुलता हो, ये जरूर याद रखना। अगर सिलेबस मिलता जुलता नहीं हुआ तब आपको दिक्कत करेगा सर, ठीक है। तो सिलेबस मिलता जुलता हो, मिलाना, यहां से क्या होगा, आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल कायदे के। यानी सरल भाषा में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पहले पुराने जमाने में अनसॉल्व्ड ढूंढने जाना पड़ता था, वो भी अनसॉल्व्ड में पता ही नहीं कौन सा सेट छपा हुआ, इस जैसे 12th में बहुत सारे पेपर होते हैं, तो 12th में बहुत सारे, तो 7 सेट होते, 7 तो छपे, कौन सा हमारे शहर का पता नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होता, ग्रेजुएशन में एक ही सेट बनता है आपकी यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप 2023 में पेपर देने वाले हो मान लिया, ठीक, या 24 में पेपर देने वाले हो, तो क्या करो, उससे पहले 23 वाला पेपर डाल रखा होगा किसी ने, 22 वाला डाल रखा होगा, 21 वाला, कम से कम पिछले 2 साल के पेपर जरूर देखो। जब आप 2 साल के पेपर देखोगे तो होगा क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप मिला लेना। आप 22 का पेपर लेना, 23 का पेपर लेना, चलो 21 का भी लेना, देखना तीनों में बड़ी बात नहीं कर रहा, 55 से 60% पेपर वही होगा जो मैच कर रहा होगा आपस में। बीएससी का कोई पेपर उठा के देख लेना, देखना सब में हाइब्रिडाइजेशन आया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, सब में बेस्ट पर थ्योरी आ गई होगी सर, ठीक है। सब में जो है इस तरीके की चीज़ जो भी है, क्लैथरेट्स आ गया होगा, सब में आता, सब में A to Z। और ये केवल बीएससी के केस में नहीं है, सब में है। हमारी खुद की छोटी बहन, उसने हमसे पूछा क्या करें भाई, पेपर के लिए क्या करें, क्या तैयारी करें। हमने कहा अनसॉल्व्ड खरीदो, उस जमाने में इतना चीज़ें डिजिटल नहीं थी, तो हमने कहा अनसॉल्व्ड खरीदो। उसने अनसॉल्व्ड खरीदा, पिछले 2 सेट केवल पढ़ के गई वो 82%। हमने खुद 4 से 5 बार MA कर चुके हैं, इस साल भी एक MA कर रहे हैं मेरे भाई। तो हम भी क्या करते थे, अब तो इसमें हम पढ़ते ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही चले जाते, जो पेपर हमें कोई दे देता हम देखते हैं, लिखना शुरू कर देते। लेकिन पहले हम पढ़ते थे, क्यों, अब तो चलो ठीक है एक्सपीरियंस है, लिख देते, पहले हम यही करते थे। अनसॉल्व्ड लिया, उससे क्वेश्चन छाटे फटाफट से। अनसॉल्व्ड MA में क्या होता है बताओ, MA में 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं। ऐसे चलो बीएससी में भी 6 लॉन्ग है, 3 ही तो करने हैं, हमें 6 लॉन्ग आए, इसकी क्या जरूरत है, हमें 3 आए, मेरा काम चल जाएगा। MA में हमें 10 लॉन्ग आने की क्या आवश्यकता, 10 में अगर हमें 5, अरे हटाओ 5, अरे 10 में हमें 3 आते हैं, 100 में 60 का हमें ठीक ठीक आता है, बाकी बना के भी छापा, अगर 20 नंबर मिल गया, 100 में 80 आ गए, कम है क्या, 100 में 70 आ गए, कम है क्या भाई। तो यानी पुराने पेपर पे काम करना पड़ेगा, पुराने पेपरों पे काम नहीं करोगे तो मेरे भाई भुगत जाओगे, ठीक है। यानी 2 काम कर रहे हैं, सबसे पहला आपका अनुभव, और नंबर 2 क्या करना है, नंबर 2 आपको पेपर देखने हैं पुराने। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखना, आपने क्या किया, मान लिया 10 क्वेश्चन तैयार करें, ठीक। अब 10 क्वेश्चन, मान लिया आपका चलो फिजिक्स का पेपर है, चलो केमिस्ट्री का पेपर, इंग्लिश का पेपर, जिसका भी है, आपने 10 क्वेश्चन तैयार किए। जब आपने 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए, उसके बाद पहले जब वो पेपर आपने नहीं पढ़ा था, उससे पहले आप बिना कराए थे, सर जी बस कुल मिला के कैसे भी करके जुगाड़ कर दो, सर जी इंपॉर्टेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जब आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए तो जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगा कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब हमें फिजिक्स में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बस अब क्या करना, तीसरा स्टेप क्या है, जब 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ ले तो एक बार जो भी मॉडल पेपर आपके पास है, उस मॉडल पेपर को खोलना है और उसे एक बार अखबार की तरह पढ़ना शुरू कर देना। जो भी टाइम आपके पास हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, अखबार की तरह देखना शुरू करना है। जब आप मॉडल पेपर देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमने छांटे थे, वही मॉडल के अंदर वही क्वेश्चन सारे लिखे होंगे, क्योंकि मॉडल पेपर वाले छापते ही इंपॉर्टेंट है। अखबार की तरह पढ़ना है उसे और इन्हें पक्का रखना मेरे भाई, और पहुंच जाना है पेपर देने। पहली बात तो यही सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, नहीं भी फंसते तो आप पूरा मॉडल अखबार की तरह पढ़ के गए हो। इतनी सारी फिजिक्स आपने पढ़ी है, बैक हैंड पे मेहनत करी है, बिना पढ़े कोई पास नहीं होता मेरे भाई, एक बात याद रखना। और अगर कोई ये कह दे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश करते रहेंगे। जो लोग भी इवेंट में आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी कोशिशें करी, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे एफर्ट्स लगे, पिछले 1-1.5 महीने की मेहनत थी सर, ठीक है। उसके पीछे स्टार्टिंग में सुबह थोड़ी सी बारिश वगैरह हुई, लेकिन बच्चों ने क्रेज़ दिखाया, काफ़ी अच्छा रहा। पूरी वीडियो कल तक हम लोगों को मिल जाएगी, पब्लिक करेंगे पूरी वीडियो, इस चैनल पर ही डाल देंगे सर, ठीक है। और देखना शुरू से आखिरी तक, बिल्कुल पूरी तरीके से डेडिकेशन, फुल ऑन डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ें हुई और परफेक्ट, मेरे हिसाब से हम संतुष्ट हैं, सब कुछ परफेक्ट रहा सर, ठीक है। और आने वाले टाइम में और भी चीज़ों को अच्छा लेवल पे लेके जाएंगे। कई बच्चे थे जो 200, 300, 400 किलोमीटर से आए थे, उन सभी लोगों का भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा से कहते हैं मेरे भाई, आप आ गए मतलब मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो 300 किलोमीटर से आए थे, आपने क्या दे दिया।
बात लेने देने की नहीं है भाई। लेने देने की बात होती तो फिर तो बात ही खत्म हो गई यार। हमने कई बार कहा, फिर तो जैसे हमसे एक लोगों ने कहा कि सर एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद लेते, घूमते भौकाल दिखाते हुए। मेरे भाई बात सिर्फ एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान की होती है और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी इंजॉय किया होगा आपने, और ऐसे ही हम लोग लगातार बीच बीच में मिलते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में। ये टिप्स आपके जरूर काम में आएंगी, तो किसी भी एग्जाम में आप 2-3 काम कर सकते हैं। पुराने पेपर सर्च कर लो भाई, उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद मॉडल पेपर उठाओ, जब आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया एक बार अखबार की तरह पढ़ लो, और फिर ये कसम खा लो कि यार जितना हमने पढ़ा है वही पर्याप्त है। 3 घंटे जाएंगे, केमिस्ट्री का पेपर है केमिस्ट्री लिखेंगे, फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स लिखेंगे, मैथ का पेपर है मैथ लिखेंगे, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लिखेंगे। वो जो लिख पाएंगे वो लिखेंगे भाई, सीधी सी बात। लिखने का मतलब गाने नहीं लिखने की, भैया फिजिक्स का पेपर था सहवाग की बैटिंग लिखा है, नहीं, 3 घंटे फिजिक्स लिखेंगे। और जब हम इतना पढ़ के गए, 10 इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, मॉडल पढ़ा है शायद, तो क्यों नहीं लिख पाएंगे 3 घंटे भाई। और अगर आप इतना करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं हम, थारा भाई चमन। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।